ओके। हेलो। आज का ये सेशन जो है हम लोग ट्रेंड्स मॉड्यूल पे करेंगे। जो कि हमें ऑल इन वन चार्ट्स कैसे फायदे में आ सकते हैं उसका डेटा, ये हम लोग देखेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई कॉल सेशन नहीं है, जस्ट डेटा रीडिंग का सेशन है। ठीक है, ये आपको मैं डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक्स में यहाँ पे ट्रेंड्स में जैसे आते हैं, तो ये आपको ओवरलैप चार्ट यहाँ पे दिखते हैं, प्राइस ओवर वॉल्यूम के। करेक्ट। यहाँ से ये ब्लैक लाइन प्राइस है, येलो इज ओपन इंटरेस्ट। तो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है लॉन्ग फॉर्मेशन में है, इंट्राडे का 5 मिनट का ये चार्ट्स है। ठीक है। यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ में आपको दिख रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, कि प्राइस फ्लैट ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट नीचे आके थोड़ा सा लॉन्ग साइड में बिल्ड हो रहा है। ये सिंबल पे आप सिंगल क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि एचडीएफसी लाइफ में काफी दिनों के बाद यहाँ पे थोड़ा प्राइस गेन हुआ है और ये लेवल पे ओवर एक्यूमुलेशन हुआ है 740 के भाव से। ये 740 का ये रेट आप कंसिडर कर सकते हो। ये भाव से यहाँ पे एक हल्का सा ओवर का एडिशन आपको दिख रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो चार्ट्स है, ये मुझे कैंडल पैटर्न में चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कैंडल स्टिक्स में। ये लेआउट में आप यहाँ पे ओवरलैप ये भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये मुझे डेटा 3 महीने का चाहिए, 3 मंथ का ये डेटा आपने यहाँ पे ले लिया। अभी डिफॉल्ट प्राइस, फ्यूचर का वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए आईवी बेस, पीसीआर, वीवैप, उसका लेट से ऑप्शंस का डेटा भी हम लोग लेते हैं कि उसके मैक्स ओआई कहाँ पे है, ये हमें पता चले कि कौन से स्टॉक्स यू कैन से रेसिस्टेंट के पास है या सपोर्ट के पास है या कोई रेसिस्टेंस अनवाइंड हो रहा है। ऐसे स्टॉक्स कहाँ पे है ये हमें मैक्स ओआई से पता चलेगा, जो कि ऑप्शंस का डेटा हमें हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स ऐड कर दिए। देन मैं यहाँ पे सिग्नल्स इनेबल कर दूंगा कि रेडीमेड मुझे यहाँ पे सिग्नल्स आ जावे कि कहाँ पे रेसिस्टेंट बिल्टअप हो रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंट अनवाइंड हो रहा है। ये जो भी आपको दिख रहा है डेटा, ये यहाँ पे आ गया। इसे आप व्यू सेव कर दीजिए, जो भी आपका नाम देना है। लेट से मैं टेक करके इसे ये व्यू को सेव कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हमें ये ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे हेल्प करेगा ये आप देखिए। मुझे जस्ट ये देखना है कि बॉस आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस रेंज बाउंड कहाँ पे है। तो आइशर मोटर में काफी दिनों से प्राइस रेंज बाउंड है यहाँ पे, और शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने डिलीवरी ऐड नहीं की है, कैश मार्केट का डिलीवरीज भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। फिर से मैं ये लेआउट को अगेन टेक ऐड कर दूँ। ठीक है। तो एपी आइशर मोटर में आपको दिखेगा कि बस 3 महीने के टाइम फ्रेम में काफी सारा प्राइस रेंज बाउंड में चल रहा है। ये मैं 6 महीना कर रहा हूँ। रिलायंस है, वो तो ऑलवेज रेंज बाउंड ही रहता है। कोलपाल है, देखिए ये काफी अच्छा सपोर्ट के पास अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे आगे पीछे ये चार्ट्स बड़ा हो जाएगा। तो कोलपाल भी यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका पीसीआर आई थिंक काफी दिनों से बड़ा हुआ है। ये पूरा एक्सपायरी, तो अच्छा सपोर्टिव ट्रेंड में ये कोलपाल लो लिक्विड काउंटर है। आप इसमें पुट राइटिंग का भी स्ट्रेटेजी कर सकते हो। अगर आप बुलिश है तो आप शॉर्ट पुट इसका ये कर सकते हैं। ठीक है। उसे हेज करने के लिए आपने सपोज मार्जिन बेनिफिट्स के लिए पुट खरीद लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये पुट एक बाय कर लिया आउट ऑफ मनी। सो मेरा ये मुझे यहाँ पे मैक्स लॉस बता रहा है 20,000। ठीक है। मेरा मेन इंटेंशन है कि ये 2240 का
पुट मैंने यहाँ पे बेचा है, लो लिक्विड काउंटर है, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे ये शॉर्ट पुट किया है। तो तोलपाल ऐसे आपको ट्रेड्स यहाँ पे मिलते हैं। टीवीएस मोटर काफी दिनों से उसके रेसिस्टेंट के पास है, मुथूट फाइनेंस में यू कैन से वो सपोर्ट से ऊपर निकल रहा है। सीजी पावर काफी दूर है सपोर्ट से। लोरेस एकदम रेंज बाउंड उसके प्राइस के वही दायरे में घूम रहा है, रेसिस्टेंस सपोर्ट के। लेकिन अगर ओआई की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा एडिशन हुआ है। ओआई बेस इसमें अच्छा पोजीशंस बिल्ट हुआ है ये, बिकॉज ऑफ लास्ट मंथ फार्मा न्यूज ये काफी पीटा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे प्राइस पैटर्न के हिसाब से ये ओआई अच्छा लॉन्ग फॉर्मेशन में ऐड हो रहा है। कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में भी ठीक ठाक डिलीवरी है, जो कि सितंबर मंथ से ज्यादा ही है। और उसका रेसिस्टेंट काफी पास में 900 में, 900 के ही पास है 3 महीने के डेटा के हिसाब से। ठीक है। तो फ्यूचर में तो अच्छा हुआ है, ऐड हो रहा है। और यू कैन से हल्का सा लॉन्ग साइड में ही अगर 1 मंथ का इंट्राडे भी आप देख सकते हैं यहाँ से 876, वह अच्छा ऐड हो रहा है लोरेस में। ठीक है। 3 महीने के टाइम फ्रेम में ये आपको अच्छा लग रहा है। रेसिस्टेंट पास में है, इसके लिए ज्यादा ये नहीं है, लेकिन रेसिस्टेंट ब्रेक करेगा तो फिर ये भी आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है। एपीएल भी है जो आपको अच्छा प्राइस के साथ तो एक्यूमुलेट हो रहा है काफी दिनों से। सो ह्यूज लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्ड हुआ है एकदम शांति से। ये 100 पॉइंट में अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्ड हुआ है। कैन से ये जुलाई एक्सपायरी से हार्डली 200 पॉइंट चला है, लेकिन काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग फॉर्मेशन में। अच्छा ये हुआ है। ठीक है। तो रेंज बाउंड पे थे हम लोग, प्राइस रेंज बाउंड पे मैंने क्लिक किया था, तो ये स्टॉक्स यहाँ पे निकल के आए हैं। ऐसे आप कोई भी एमएनएम है यहाँ पे भी अच्छा आपको दिख रहा है, प्राइस रेंज बाउंड एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहे हैं यहाँ पे। वाई बेस कुछ एडिशन नहीं है, ओपन इंटरेस्ट बेस ठीक नॉर्मली है। ओपन इंटरेस्ट नहीं, पैसा नहीं आ रहा है, इसके लिए प्राइस रेंज बाउंड है, जैसे कि वहां पे पैसा आ रहा था लास्ट काउंटर में। आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए कि आपको प्राइस अपटर्न में कौन से स्टॉक्स है। तो सीमेंट्स में थोड़ा प्राइस में अभी यू टर्न लिया है। ये भी लो लिक्विड काउंटर है, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शंस राइटिंग का स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। ठीक है। सीमेंट्स भी आपका बुलिश व्यू में आप शॉर्ट पुट साइड में ये कर सकते हैं, एक्सपायरी वीक है। सो ये भी आप शॉर्ट पुट तरीके से देख सकते हो, तेजी है। मैंने सपोर्टिव ट्रेंड के साथ ये काम कर रहा है। ये हाई लिक्विड है मुथूट फिनांस, ऑल टाइम हाई चल रहा है आई थिंक ये। यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो 그 बोल नहीं सकते। 방금 डेटाबेस पे तो कोई शॉर्ट फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, अगेन वो रेसिस्टेंस के पास यहाँ पे है। चेन्स में भी प्राइस अप टर्न हो रहा है।
ओपन इंटरेस्ट एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, वो है वेरी हाई पे है प्राइस में, अपटन वो ले रहा है। वॉल्यूम काफी कम होता है, सो यहाँ पे आप काम करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। लो लिक्विड है, काफी कम वॉल्यूम सांगायचं आता पे परत आप सामान चांगला घ्यायचं. ये नहीं कर सकते हैं। नुसतं पांचट झालंय. कोण बघितलं? प्राइस प्लीज म्यूट कीजिए ना सब लोग। डिलीवरी स्पाइक में देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो बरोबर. परसिस्टेंट है, जो आपको यहाँ पे डिलीवरी में अच्छा खासा ये दिखा रहा है, स्पाइक दिखा रहा है। डिलीवरी राइजिंग में भी आप देखिए तो आईसीआईसीआई जीआई काफी ज्यादा ये हुआ है, कैश मार्केट डिलीवरी बस। ये हमारा लास्ट एक्सपायरी सेशन में लॉन्ग रोल ओवर में आया था, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने उसे आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस रोल हो रही है। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी ग्रुप में देखिए, तो ये बैंक निफ्टी ग्रुप का भी आप यहाँ से माने सेक्टर वाइज भी आप डेटा देख सकते हो कि कहाँ पे ओआई में यू टर्न है। तो कोटक बैंक में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ है काफी दिनों बाद। कोटक बैंक में, एक्सिस बैंक में भी यू कैन से ओआई रिड्यूस हो रहा है विथ प्राइस फ्लैट है, तो शॉर्ट कवरिंग ही यू कैन से बोल सकते हैं यहाँ पे भी, एक्सिस बैंक में भी। रेसिस्टेंट अनवाइंडिंग में आईसीआईसीआई बैंक आया है। आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है कैश मार्केट में। तो आईसीआईसीआई बैंक आपका एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और उसका रेसिस्टेंट भी अनवाइंड हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी आप बुलिश ट्रेड में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करके उसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि लिक्विड काउंटर है उसके हिसाब से, और उसका पुट बाय भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कॉल नहीं चाहिए, मैं फ्यूचर के साथ आप ऐसे इस तरीके से उसका स्ट्रैटेजी भी इमीडिएटली बना सकते हो। उसका ऑप्शन प्रोफाइल वगैरह भी आप देखिए तो रेसिस्टेंट अनवाइंड हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आपको अच्छा एक्शन प्राइस मोड में दिख सकता है। ठीक है, प्रोफाइल में भी ये आपको अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ये आपका बुलिश है, और आपने ये फुट हेज के साथ उसमें स्ट्रैटेजी बना दिया है से कि रेसिस्टेंट अनवाइंडिंग, उसके बेस पे हमें ये ट्रेड मिला है। ये कोई कॉल नहीं है, जस्ट हम लोग रैंडमली देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या एक्शंस हो रहा है, उसके बेस पे हम लोग अपना ये कर रहे हैं कि बस क्या लग रहा है। तो मैट्रिक्स आईसीआईसीआई बैंक का भी आप चेक कीजिए, तो ये कॉल लॉन्ग एडिशंस हो रहा है यहाँ पे। यू कैन से थोड़ा सा एटीएम में कॉल कवरिंग अभी स्टार्ट हुआ है, सॉरी उसका फ्यूचर का ही चार्ट ओपन है। मैक्सिमम ये भाव पे बेचा हुआ है, तो कैन से अभी कॉल राइटर जो है लॉस में आ गए हैं। ठीक है, भाव टू भाव यहाँ पे कॉल राइटर्स अभी थोड़ा सा पैनिक रहेंगे। 1380 के कॉल राइटर्स मैक्सिमम कॉल ये भाव पे बेचा था, वॉल्यूम के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 40% कॉल राइटर यू कैन से यहाँ पे अभी लॉस में है। तो ऐसे बैंक अगर यहाँ पे शॉर्ट्स कवर होना और स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा प्राइस मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, हम लोग थे ट्रेंड्स में, तो इस तरीके से आप ट्रेंड्स मॉडल यूटिलाइज कर सकते हैं
कि ये जो आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके ये क्विक आपको डेटा यहाँ पे मिल जाता है। बैंक निफ्टी का जैसे हमने देखा, तो निफ्टी ग्रुप में भी आप देखिए तो ICICI बैंक है, इंडिगो है, हाई लिक्विड काउंटर है, काफी दिनों बाद उसका भी रेसिस्टेंट अनवाइंडिंग हो रहा है। एशियन पेंट है जो कि लो लिक्विड काउंटर है, तभी भी यहाँ पे आपको अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। ठीक है, लो लिक्विड काउंटर में कॉल कवर होना माने अच्छा एक सिग्नल है कि उसका लिक्विडिटी बढ़ा हुआ है। जैसे कि अभी अगेन हम लोग वॉल्यूम स्पाइक में टेक महिंद्रा आ रहा है। ओके, ये लास्ट 10 कैंडल्स के हिसाब से ये मुझे बता रहा है मैंने क्या किया है। पैरामीटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि एवरेज कितना कैंडल्स आपको ये रेट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एवरेज सपोज 20 कैंडल कर सकता हूँ, उसके हिसाब से वो मुझे फिल्टर आउट करके देगा। सर एक पूछूं आपको, आप पूछे बोले रेजिस्टेंस बिल्टअप और रेजिस्टेंस अनवाइंडिंग। हेलो। एक सेकेंड दा। हाँ बोलिए सर। मैं क्या बोल रहा था, रेजिस्टेंस अनवाइंडिंग और रेजिस्टेंस बिल्टअप आपने जो बताया था, तो हाँ अपने को हाँ वो रेजिस्टेंस का लेवल कैसे मालूम पड़ पाएगा? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अपने लिए तो जब भी मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है प्राइस, तो वही अपने रेजिस्टेंस हो गया है। ये आपको यहाँ पे उसका ऑप्शंस, जैसे हम लोगों ने ऐसे ऐसे बैंक का देखा कि कहाँ पे मुझे ऑप्शन राइटर्स प्रॉफिट और लॉस बुक कर रहे हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। क्या कैसे देखेंगे सर उसको? ICICI बैंक में हम लोगों ने देखा ना कि कॉल राइटर्स अभी ऑलमोस्ट 40% कॉल राइटर्स लॉस में है। ओके, वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। उसको ही कंसिडर करके समझ लेने का कि वो रेजिस्टेंस लेवल बिल्टअप हो रहा है सर। थोड़ा आप लाउडली सॉरी, बोलिए ना, मुझे सुनाई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है। रेजिस्टेंस लेवल आप बोल रहे हैं ना, बिल्टअप हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस लेवल अनवाइंड हो रहा है? कभी हो रहा है जब कॉल राइटर नेगेटिव में जा रहे हैं, वो हिसाब से बता रहे हैं। कॉल राइटर का ओपन इंटरेस्ट वहां पे रिड्यूस हो रहा है, जहां पे मैक्सिमम हाँ। कॉल राइटर्स थे वहां से वो पोजीशंस अपने अनवाइंड कर रहे हैं। ऐसा एक बार वापस बता देंगे सर, एक बार वापस से। ये देखिए, जैसे कि सिंपली आप यहाँ पे ट्रेंड्स में है, ठीक है। हम लोगों ने एक टेम्पलेट सेट की है टेक, ठीक है, उसमें ये सारा डेटा आपको दिख रहा है जो हमने अभी टेम्पलेट्स बनाया है। तो रेसिस्टेंट अनवाइंड में ये सारे स्टॉक्स हैं। अच्छा, डायरेक्टली रेजिस्टेंस अनवाइंडिंग का डाल देंगे तो अपने आप आ जाएगा वो? हाँ, वो ओके, अपने आप आ जाएगा। अपने को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तो गोदरेज प्रॉपर्टी भी है, देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा उसका जो रेसिस्टेंट था मैक्सिमम कॉल रेटर से निकल रहे हैं। वैसे जैसे सपोर्ट अनवाइंडिंग में ये सारे स्टॉक्स है, ये TCS का ये सपोर्ट है, तो वहां पे अनवाइंडिंग हो रही है। ये सपोर्ट पे अनवाइंडिंग का मतलब नेगेटिव जा रहा है? हाँ, जहाँ पे उसके मैक्सिमम पुट रेट थे, अगर ये इन डिटेल आपको देखना है तो मैक्स जोन आप यूज कीजिए, जो ओके। आपको परफेक्ट बताएगा कि कहाँ पे ऑप्शंस का कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कहाँ पे निकल रहा है। जैसे कि मैक्सिमम कॉल अवे, मैक्सिमम बिल्टअप कहाँ पे हो रहा है, तो ये KEI में 4600 के स्ट्राइक्स पे हो रहा है, सॉरी हाँ 4600 पे, और उसका जो मैक्स कॉल है 4400 में है। इसे आप उसका रेसिस्टेंट बोल सकते हो। और आज के ट्रेडिंग सेशन में ओके। 4600 के कॉल में हुआ है, एडिशन हो रहा है। ये मैक्स जोन ओके। आपको इन डिटेल बताता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है।
ठीक है, इसका मैक्सिमम पुट 4400 पे है। और आज का ओआई एडिशन भी 4400 पे ही हो रहा है, जो कि ये ग्रीन कलर बता रहा है, दैट्स वाई सेम स्ट्राइक में ही हो रहा है। तो केईआई में यू कैन से उसका सपोर्ट काफी अगेन ओआई एडिशन हो रहा है। तो वो जो है केईआई, एग्जैक्टली ये केस आप समझ लीजिए कि क्या है। तो 4400 में ही देखिए, आज आज ही यहाँ पे हुआ ऐड हुआ ऑलमोस्ट सारा। ये 15 अक्टूबर को 4400 में 9:30 बजे के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे आज ही यहाँ पे हुआ है, एडिशन हुआ है। ठीक। थोड़ा लिक्विड काउंटर लेके निफ्टी ग्रुप का, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मैक्सिमम पुट बिल्टअप आज के ट्रेडिंग सेशन में अदानी में 2660 में हुआ है। ठीक है सर। ओके सर। कॉल बिल्टअप में ये है, एनटीपीसी है, 347 में कॉल एडिशंस अच्छे खासे हो रहे हैं। अनवाइंडिंग देखना है तो आप यहाँ से देखिए कॉल में कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है। सन फार्मा में है, इसे अपोलो हॉस्पिटल है 7700 का, 48% कॉल राइटर्स लॉस बुक कर रहे हैं। पुट अनवाइंडिंग में ये स्टॉक्स है। टाटा कंज्यूमर है,